नमस्कार दोस्तों। तो ईरान और इजराइल के बीच का जो तनाव है वो बहुत पुराना है, लेकिन ये तनाव अब अंदर अंदर बढ़ते बढ़ते इस मोड़ तक आ चुका है कि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज ने इस चीज़ को कवर किया है कि या तो इजराइल अटैक कर देगा ईरान के ऊपर, और अगर इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर तो ईरान उसका बहुत बड़ा रिटेलिएशन करेगा, जिसका नुकसान यूएस को भी हो सकता है। एक्चुअल में ये पूरा तनाव जो है वो इस टाइम पर यूएस पर ही डिपेंड करता है कि यूएस इसमें किस तरीके से रिएक्ट करता है। बिकॉज अब यूएस के हाथ में लिटरली ना इजराइल है, मतलब इजराइल वो मानने को तैयार नहीं है जो यूएस कह रहा है। अगर यूएस 8 सेंटर पर अटैक हो जाता है तो आप समझ सकते हो कि यूएस का कितना कंट्रोल है इजराइल के ऊपर। दूसरी तरफ ईरान इस चीज़ के लिए तैयार बैठा है कि अगर इजराइल ने कुछ भी कर दिया तो इजराइल को तो नुकसान हो ही, लेकिन ये यूएस एसेट्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और इसीलिए यूएस इस टाइम पर पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर जा चुका है। जितनी भी मिडिल ईस्ट की एम्बेसीज हैं वहाँ पर सर्कुलर्स घूम चुके हैं, लोग जो है वो एम्बेसीज छोड़ करके जाना शुरू हो चुके हैं। जो भी यूएस के लोग वहाँ पर यूएस सिटीजन्स हैं या यूएस के जो भी पर्सनल्स वहाँ पर मौजूद हैं, सब वापस यूएस जाना शुरू कर चुके हैं मिडिल ईस्ट से। और ये एक बहुत ही बड़ा तनाव का माहौल है। एक्चुअल में तनाव का माहौल इतना आगे तक बढ़ा कैसे, डिटेल में डिस्कस करते हैं पूरी मामला चल क्या रहा है। पर उसके पहले अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए बैच लॉन्च किया सिर्फ और सिर्फ 17,999 पर। 72 घंटे तक के लिए ऑफर वैलिड है, उससे पहले आप इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन ही मिलेगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, मेंस की टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के साथ 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, तो यहाँ पर क्या है कि अभी एक खबर सामने आई दैट इजराइल कभी भी, जो अंदर अंदर तनाव काफ़ी बढ़ गया है, इजराइल कभी भी हो सकता है ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दे। और फिर ईरान ने उसका रिटेलिएशन के लिए भी बोला। लेकिन यहाँ पर जो इजराइल का अटैक करने की बात हो रही है, वो इजराइल ने कहा कि हम जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ईरान के अंदर उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब ये इजराइल ने मतलब ऑफिशियली तो ऑब्वियसली नहीं बोला है, लेकिन बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज़ ने इस चीज़ को कहा है कि 100% इजराइल का प्लान ये है कि वो ईरान की न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये अटैक तभी होगा जब यूएस और ईरान के बीच में जो बहुत लंबे समय से जो चल रही है निगोशिएशंस, जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के निगोशिएशंस हैं, वो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। जैसे ही वो निगोशिएशंस फेल होंगे वैसे ही इजराइल ये काम करने वाला है ईरान के साथ। अब यूएस जो है वो ये निगोशिएशंस लंबे समय से कर रहा था, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप का आपने वो स्टेटमेंट सुना होगा जहाँ पर उन्होंने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि अभी मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है किसी भी एक फाइनल कंक्लूजन पर आ पाना ईरान के साथ में, क्योंकि कुछ जगह पर चीज़ें एकदम आकर के अटक चुकी हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि ये न्यूक्लियर टॉक्स जो चल रहे हैं वो फेल हो जाएं। इसीलिए अभी उसको देखते हुए, क्योंकि अगर इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर तो ये यूएस के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी। और यूएस ऐसी समस्याओं में पहले भी फंस चुका है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग सिचुएशंस हो चुकी हैं यूएस के लिए। एम्बेसी में लोग फंस गए थे, लोगों ने घेर लिया था उनको, बहुत समस्या हो गई थी। फिर हेलीकॉप्टर जो सेव करने जा रहा था उन लोग को, वो क्रैश हो गया था। ये यूएस के साथ ही हुआ था। तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं वो यूएस के साथ पहले भी हो चुकी हैं। इसीलिए अब एम्बेसीज को ये ऑथराइज़ कर दिया गया है कि मिडिल ईस्ट एक डेंजरस प्लेस हो सकता है, वहाँ से आप लोगों को निकालना शुरू कर दिए। जो लोग खुद जाना चाहते हैं वो वहाँ से एम्बेसीज को छोड़ करके जा सकते हैं। जो भी मिलिट्री फैमिलीज़ वहाँ पर रह रही हैं, जो पूरे उस रीजन में रह रही हैं, वो अपने अपने घर जा सकती हैं अगर वो चाहते हैं घर जाना तो। अब ये चीज़ बोली नहीं जा रही है कि बहुत खतरा है और आप की जान खतरे में आ सकती है, सब बोला नहीं जा रहा है, लेकिन ऑथराइज़ करने का मतलब साफ साफ यही है कि आप जो है उस जगह को छोड़ करके यूएस वापस जा सकते हो। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बिकॉज चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब तनावपूर्ण हो चुकी हैं। तो ये सब कुछ हुआ कैसे? अब देखिए, यूएस और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर डील चल रही थी। न्यूक्लियर डील इन द सेंस की बेसिकली यूएस जो है वो ईरान को लिमिट करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यूरेनियम का अब एक्सपोर्ट जो है वो मतलब यूरेनियम को यूज़ करना बंद कर दे, उस पर लिमिट लगा दे ताकि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट किया जा सके बेसिकली। अब उसके लिए तैयार नहीं हो रहा ईरान। अब यूएस ने साफ साफ इसमें ये कह दिया है कि देखो, कुछ भी हो, चाहे ये डील हो चाहे ये डील ना हो, लेकिन यूएस एक चीज़ के ऊपर तो पूरा फिक्स है कि वो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आने दे सकता है। हालांकि ये मुझे ये मानने में बड़ा मुश्किल होता है कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ऐसा मानना बहुत मुश्किल है। 100% होगा। और एक एक्सपर्ट ने तो बता भी दिया था कि व्हाट डू यू नीड फॉर अ न्यूक्लियर वेपन, वो सब कुछ ईरान के पास है। तो आपको क्यों लगता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा? खैर,
तो यूएस कहता है कि वो ईरान को किसी भी केस में न्यूक्लियर वेपन लेने नहीं दे सकता है। अब अभी तक ये मामला इतना पेचीदा फंसा क्यों था? देखो क्या हुआ कि यूएस का लगातार जो है बात चल रही थी ईरान के साथ में, और जब तक ईरान के साथ में यूएस की बात चल रही थी तब तक यूएस जो है वो रोके पड़ा था बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इजराइल को कि आप कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि अभी हमारी डील चल रही है, अगर आपने कोई भी गलत स्टेप लिया तो फिर वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा, बिकॉज इससे हमारी डील के ऊपर खतरा हो सकता है। तो इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू रुके हुए थे, वो इस चीज़ को वेट कर रहे थे कि जैसे ही, और इसको एक अखबार ने कवर भी किया था, बेंजामिन नेतन्याहू रुके हुए थे कि जैसे ही यूएस की ये डील फेल हो जाए, और वो चाहते भी थे कि ये ईरान के साथ जो उनकी डील चल रही है वो किसी तरीके से फेल हो जाए, वैसे ही वो अटैक करेंगे ईरान की सारी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। अब वही चीज़ हो चुकी है यूएस में, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही इसका स्टेटमेंट दे दिया कि भाई मुझे लगता है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे डील चल रही थी हमारी वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगी, बिकॉज ईरान मानने को तैयार नहीं है। अब ये सब तो चीज़ें चल ही रही थी, अभी पूरी तरीके से फेल नहीं हुई है, टॉक्स चल ही रहे हैं। तब तक इसी महीने एक और बड़ी खबर आती है जहां पर एक मीडिया एजेंसी ये रिकॉर्ड करती है कि इजराइल ने ये प्लान बना लिया है, और यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी ये खबर आई थी कि इजराइल ने ये प्लान बना लिया है कि वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने वाले हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें अप्रूवल नहीं लेंगे। अब यहाँ पर अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स का अप्रूवल नहीं लेते हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि अब यूनाइटेड स्टेट्स को क्या ही समझता है इजराइल। तो अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स का अप्रूवल नहीं लेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स के जितने एसेट्स हैं पूरे, मतलब ईरान में, पूरे उस रीजन के अंदर, वो खतरे में आ सकते हैं। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने सबको कह दिया है कि भाई जो भी ईरान के मिसाइल के रेंज में है वो सब लोग अपनी जगह खाली कर सकते हो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब इसके रिटेलिएशन में, जो इजराइल का ये पूरा प्लान था उसके रिटेलिएशन में, तेहरान ने भी साफ साफ कह दिया कि भाई अगर इजराइल ने हमारे एक भी जगह पर अटैक किया तो हम उसका भरपूर रिटेलिएशन करेंगे, और हमारे पास भी इजराइल के सारे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, हम उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। प्लस उन्होंने यहाँ पर सीधी धमकी यूएस को दे दी कि इस पूरा जो भी नुकसान होगा ईरान का, उसका हर्जाना यूएस को भुगतना पड़ेगा, यूएस के एसेट्स को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए उसी चीज़ को देखते हुए यूएस ने क्या किया है, उसने सर्कुलर जारी किया है मिडिल ईस्ट में जितनी एम्बेसीज़ हैं, ईस्टर्न यूरोप में जितनी एम्बेसीज हैं, नॉर्दर्न अफ्रीका में जितनी एम्बेसीज हैं, सबको कहा कि भाई आप लोग एक एक्शन कमेटी बनाइए, और ये एक्शन कमेटी बना करके आप देखिए कि कैसे रिस्क को कम किया जा सकता है, फैमिलीज़ को ऑथराइज़ करिए। बल्कि बहरीन और सऊदी, कुवैत से लोग तो पहले से ही जाना शुरू हो चुके हैं। बहरीन और कुवैत में तो डिपार्चर्स जो हैं, वॉलंटरी डिपार्चर्स को ऑथराइज़ भी कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पर चल रही हैं, और ये एकदम हॉटबेड हो चुका है, और ये कभी भी फट सकता है, जो चीज़ अभी इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अनअकैडमी ने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 17,999 में 12 मंथ्स के एक्सटेंशन के साथ फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। इस बैच में आपको अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगे। 72 आवर्स के लिए सिर्फ ये ऑफर आपके लिए वैलिड है, उससे पहले आप इसको बैच को अवेल कर लीजिए। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर होगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, ये सारी चीज़ें आपको इससे मिल सकती हैं। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।